मनोहर लाल जी थे। आप उनके एरिया में चले जाओ, कोई ऐसा नहीं क्या हुआ। कल बीबी वाणी में किसी गांव की बात चल रही थी, एक एक गांव में 40-40 नौकरी है। कांग्रेस राज में चला करती पर्ची खर्ची। कांग्रेस राज में तो भाई भतीजावाज थे न, सारे अपने चाचा तावर और सब भर्ती कर रखे थे। ये मोनू उड्डा है, उसके परिवार के बालक लागन थे सारे। आज रोहतक में गली गली फिरने के मजबूर हो रहे, क्यों हो रहे हैं? की बार अपने जो लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो किसकी सरकार आनी चाहिए, किसका जोर शोर अगवाड़ा में? भाई सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए, मोदी जी की। सब ऐसे बात का नॉलेज है। अभी ऐसे क्या काम करवा दिया बीजेपी सरकार ने? भाई के काम गिनाऊं? सूरज के कोई नो गिना ला जाए, सूरज के रोशनी कर के नहीं कर, सूरज को दीपक दिखाना। मोदी जी के काम गिनाना तो नो है। राम राम। राम राम जी। भाई जो यहाँ मोदी सरकार में फौज की नौकरी 4 साल की कर दी, इस बार हम क्या कहोगे? ये बहुत बढ़िया योजना की है मोदी सरकार ने। इससे जो हमारे युवा साथी जो फौज में जाने के इच्छुक थे, जो युवा साथी हैं, कोई नशे की लत नहीं पड़ेगा, कोई गलत नहीं काम करेगा। ये बहुत बढ़िया देश हित में योजना निकाली है मोदी। लोगों का कहना तो यो भाई साहब है कि वो वहां तक गोलीबारी सी क्या घर फिर आगे गुंडे बने। ये लोगों का गलत कहना, ये लोगों की गलत सोच है। अगर वहां से आने के बाद यहाँ वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे युवा, हमारा देश पूरा तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में। इन लोगों ने भी कहा है कि जो राम मंदिर बनाया उसकी जगह कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवाई? हमारे देश में कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी मोदी सरकार बहुत बनाने लग रही है। जो मंदिर है, मंदिर की जगह थी, मंदिर की लोगों में आस्था है, हर समाज की आस्था है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो आपकी नजर में राम मंदिर जो बनाया वो सही बनाया? बहुत बढ़िया बनाया गया अभी। लोग तो लोग इतनी दूर कुकर जाओ, हमारा तो महंगाई इतनी हो रही, इतनी महंगाई कर दी मोदी ने। मोदी जी ने कोई महंगाई नहीं की। क्या महंगा किया है ये बताओ? लोग कांग्रेस का राज में सिलेंडर 500 रुपए था, 1200 हो रहा है। कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची चलती थी, किसी युवा साथी को नौकरी नहीं मिलती थी। अब नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलती हैं। जिस घर में 100 साल तक नौकरी नहीं थी, पहली बार हर घर में नौकरी मिली है, हर समाज में नौकरी मिली है। तो इतनी बेरोजगारी जो हो रही है, पीएचडी करे हुए बालक भी ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं, उस बार हम क्या कहो भाई? अब जैसे हमारे युवा, आप कह रहे हो भाई इतनी बेरोजगारी हो रही है, हमारे देश में कोई बेरोजगारी नहीं हो रही है। अच्छी अच्छी कंपनियां में, पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर में लोग जाकर राजी नहीं रहा करते, अब प्राइवेट सेक्टर में नौजवान हमारे बहुत आने लग रहे हैं। क्या लगे कई वोटा से जीतेगा मोहन बड़ोली? मोहन बड़ोली 1 लाख से जीतेगा भाई। मैं हरा हुआ सरपंच कर्मचारी नु का मैं जीतूंगा 1 लाख। ऐसी कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी ये बात नहीं है। हरिद्वार में जीत लेता ब्रह्मचारी तो मेरे का चुनाव अभी आई है, सोनीपत लोकसभा है। तो क्या लगा आपने बड़ोली काम करवाओगा? हाँ, बहुत अच्छे काम कराएगा। मैंने हमारा मोहनलाल बड़ोली जी। कितना लोगों का भरोसा है? बहुत लोगों का भरोसा है। कांग्रेस राजमनु का सिलेंडर 500 रुपए करते हैं, वादा करे। ये वादे तो झूठे हैं, हर पार्टी चुनाव में करती है। हमें ये आएगा 6000 रुपए पेंशन कर देंगे। 6000 रुपए पेंशन कैसे कर देंगे कांग्रेस? लोग तो मोदी ने कहा है कि इसकी गारंटी पर हमने भरोसा कर रहे हैं, इतना साल हो गए गारंटी देता है। कोई लोग ऐसी बात नहीं भाई, मोदी गारंटी पे हर आदमी का भरोसा है, हर वर्ग का भरोसा है भाई। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम जी। इनकी बार जो अपने लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, किसका जोर शोर लग रहा है आपने? भाई जोर तो मोहन लाल बड़ोली का है। हाँ, क्या काम हो गए इसे बीजेपी के राज में? बीजेपी काम राज में भाई देखो, ये तो देश की वोट है। देश में आप सड़कों का जाल देखो, 152D देखो, ये बाईपास देखो, हरिद्वार वाला रोड देखो, और हथियारों की बात देखो। लोग तो ये कह रहे हैं कि मामला थोड़ा चढ़ने ना दिन दे गरीब आदमी है ना, तो हाईवे एक्सप्रेस वे पे ना हाईवे तो सबका है, गरीब आदमी उस पर मोटरसाइकिल पे भी चला है, उसमें रेडी भी चल रहा है। ऐसे तो किसी कोई मनाही नहीं, 152D पे भी मनाही नहीं है। मनाही है उस पर 152D पे बाइक या ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। ना ये तो झूठी बात है। बाइक में दुनिया जानना रही हो रहा है, सालासर भी जा रहे हैं लोग, जाते हैं। मैं खुद गया बाइक पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सुनने में तो आया था बाइक वगैरह अलाउड ही नहीं। ना ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चारों ओर विकास हो रहा है। ये हरिद्वार वाली सड़क देख लो आप, चकाचकियां हो, बाईपास देख लो, दिल्ली के चारों। जो अभी बीजेपी सरकार गरीब आदमी है ना 5 किलो राशन देने लग रही है, उस बारे में भी लोगों का ये कहना है कि हमने राशन की जगह रोजगार दे दो, हमने राशन की जरूरत ही को ना पड़े। देखो ऐसा है, हर गांव में बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी मिले है। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ना पढ़ा और जो ना लगा हो। जो पढ़ा है वो लगा है,
आप किसी गांव में देख लो, हर गांव में 20, 30, 50, 60, 70, 80 हर गांव में बच्चे नौकरी लग रहे हैं। कौशल रोजगार पे भी लग रहे हैं, वैसे भी लग रहे हैं, कोई मना ही नहीं। जो बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास वाली पार्टी है। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी राज में पर्ची खर्ची चला है। ना झूठ बात, कोरी बकवास। आप किसी भी गांव में पता कर लो, आप किसी भी गांव में आप चले जाओ, आप पानीपत में चले जाओ, करनाल में चले जाओ, जहां से मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी थे, आप उनके एरिया में चले जाओ, कोई ऐसा नहीं क्या हुआ। कल बीबी वाणी में किसी गांव की बात चल रही थी, एक एक गांव में 40-40 नौकरी है। कांग्रेस राज में चला करती पर्ची खर्ची। कांग्रेस राज में तो भाई भतीजावाज थे न, सारे अपने चाचा तावर और सब भर्ती करा के थे। ये मोनू हुड्डा है, उसके परिवार के बालक लागन थे सारे। आज रोहतक में गली गली फिरने के मजबूर हो रहे, क्यों हो रहे हैं? आज संघी गांव में 54 नौकरी लग रही है, 54। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके चेले चपाटे ने 60 नौकरी लुभाई थी, पैसे ले गए। और मनोहर लाल के राज में, मोदी के राज में 54 नौकरी है संघी में। आप पता कर लियो, संघी गांव में 54 नौकरी है। तो ये लोग तो पैसे देकर बीजेपी सरकार में खूब बाढ़ लगे हैं। एक भी आदमी लिया हुआ, आप एक भी बालक है जो पढ़ रहे हैं, HCS भी लागी है। अपने दम पर जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अरे मैं वो उठा के गांव की बात कर रहा, संघी की। संघी में 54 बालक लागे राज में, खट्टर के राज में। उठाना तो पीछे लेकर लुआए थे, ये फ्री में लागे। आप पता करो ना। संघी लोगों का तो कहना ये है कि कांग्रेस का राज में घर घर के बाढ़ लग गया। बकवास बात है। मैं आप ना कागजा की बात बता रहा, कागजा की बात मैं आपने बता रहा। 60 नौकरी थी वहां उड्डा के में, वहां का। अब वहां अभी इसी 5 साल में 54 नौकरी लगी है। आप जाकर पूछ लो। और उसके गांव में भी, उड्डा के गांव में भी जीत का होगी बीजेपी। क्या लगा कई वोटा जीतेगा बड़ोली? मोहन लाल बड़ोली लाखों वोटों से जीतेंगे। कर्मचारी तो नौकरी हमारे जीतने वाला वोटा। ना यह तो कोरी बकवास है। हर आम आदमी, गरीब आदमी जो समझदार है, जो समझदार वोटर है, जो पढ़ा लिखा है, वो देश के लिए मतदान करेगा। आज धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 1001 काम है, एक काम नहीं है। लोग का भी कहना मोदी सरकार का राज में पेट्रोल के दाम देख लो, गैस सिलेंडर का दाम देख लो, कितनी महंगाई कर दी। भाई ये तो बकवास है। जब मैं पैदा होया सोना 100 रुपये था, आज सोना कितना है? ये मोदी ने कर दिया महंगा। जब कल ये छोड़ के गए थे, पेंशन की बात कर लो आप। उड्डा के राज में मैं सरपंच था, मेरी पेंशन 500 रुपये में बांटा करता, आज 3000, 6 गुना। ये तो कहने की बात है। जब समय के अनुसार डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जो चीज ज्यादा मात्रा में पैदा होगी उसके रेट कम होंगे, जो कम मात्रा में पैदा होगी उसके रेट बढ़ेंगे। एक चीज जब खत्म हो रही है, हम सौर ऊर्जा की ओर क्यों जा रहे हैं? हम बैटरी वाली गाड़ियों की ओर क्यों जा रहे हैं? कोई चीज है यार, वो निकल रही है, उसकी खपत भी उसके हिसाब से। तो मतलब की बार गुहाना था मोहनलाल बड़ोली की जीत से। भाई ये तो जीत लिया मोहनलाल बड़ोली नहीं, नरेंद्र मोदी जीतेगा। ये वोट नरेंद्र मोदी की है। मोहनलाल तो जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा मेरे हिसाब से। यहाँ अगर कल मोहनलाल बड़ोली कांग्रेस में चला जाए तो क्या कहोगे? ना क्यों चला जाए? समझदार आदमी है वो, बिल्कुल बहुत आध्यात्मिक आदमी है। क्यों चला जाएगा? उसकी देखो, बीजेपी एक विचारधारा है। बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक विचारधारा पर काम करती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ एक आम आदमी, कोई भी यूं बैठे हुआ इधर में अंदर, मेरा दोस्त दमकन खेड़ी था, कल यूं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा जेपी नड्डा की जगह, कल यूं उधर में अंदर दमकन खेड़ी वाला मोहनलाल बड़ोली हो सका है। ये किसी आम एक आदमी की, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यह बीबी भी थोड़ा, बापू बेटे की पार्टी थोड़ा है। यह तो सबका साथ और सबका विकास के लिए है। ठीक है भाई, राम राम जी। राम भाई। इनकी बार अपने जो लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो किसकी सरकार आनी चाहिए, किसका जोर शोर है गुहाना में? भाई सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए, मोदी जी की। सब ऐसे बात का नॉलेज है। अभी ऐसे क्या काम करवा दिया बीजेपी सरकार ने? भाई के काम गिनाऊं? सूरज के कोई नो गिना ला जाए, सूरज के रोशनी करे के नहीं करे, सूरज को दीपक दिखाना मोदी जी के काम गिनाना तो नो है। लोग का कहना तो ये है कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, सबकी ठेकेदारी कर दिया। सुन ले, मोदी ने लोगों की आत्मा जीत ली पूरे विश्व में। भारत में नहीं, कोई दिहाड़ी बना लोग मोदी कहते
या आत्मा जीत रखी लोगों की मोदी ने। ईसा प्रधानमंत्री ना तो आज तक आया और भाग गया इस देश के भाग। हम तो यही बाल क्या करना था नो दिख है। भारत का भाग्य है हजार पिछली 1000 पीढ़ी में, मतलब 1000 साल में हम वो सौभाग्यशाली आदमी हैं जिन्हें ऐसा राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा राजा इस देश का। देखो वो तो सेवक है इस देश के, वो अपने आप को सेवक कहते हैं। हमारे तो दिलों के राजा है, वो हमने देखे है। लोग कई जगह लोग तो लोग कहे कि रंडे बनाओगे, मोदी सरकार तो रंडे पेंशन बना दी। देखो वो कम कहे जाओ, मोदी जी का परिवार सारा देश है। मोदी जी ने इस देश के लिए अपने परिवार का त्याग कर रखा है। इस मोदी जी के लिए न तो देश के लिए अपना परिवार का त्याग करे, हर देश के लिए जी रहे, तो देश भी इस बात न समझ रहा है। देखो इस देश में ऐसी महान विभूतियां अनेक हुई हैं पहले भी। भगवान श्री रामचंद्र जी, लोग आज तक राम राज न जाना है, वो अपने लिए नहीं जिए, जनता के लिए जिए। वीर विक्रमादित्य जी, वीर विक्रमादित्य और राजा भोज, इन अभी सारा देश जो है ना जाना है। कोई किताबा में नहीं पढ़ा रहे इनके बारे में, फिर भी जाना है, क्योंकि इनका राज्य ऐसा था। ये अपने लिए नहीं जिए, जनता के लिए जिए, देश के लिए जिए और गरीबों के लिए जिए। जिनका कोई नहीं था, वीर विक्रमादित्य उनके थे। वैसे ही मोदी जी हैं। मोदी जी गरीबी देखी है उन्हें, वो जनता के सेवक है, वो गरीब जनता के लिए जी रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी में गरीब जनता का हित है और इस देश का सम्मान है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। दो विचारधारा है इस देश में। वो एक विचारधारा के घने सारे दल थे, भगवान की माया, वो सारे जो है सांप सपरोट एक जहाँ इकट्ठे हो गए, तो हमने जनता ने पहचानने में आसानी होगी। एक विचारधारा तो इस देश में राक्षसी असुर विचारधारा, सनातन विरोधी विचारधारा है, और एक विचारधारा सनातन के मूल्यों की विचारधारा है। सनातन के मूल्यों में क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान किसी का भी दुख नहीं हो, किसी को भी दुख नहीं हो, सब रोग रहित हो, सबका है भला हो, ये सनातन की विचारधारा है। सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा सनातन की विचारधारा है। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा यही है, सबका साथ सबका विकास। कई गांव में तो लोग नु कहे कि डुगडुगी बजा के सब इकट्ठी कर ले मोदी तो। डुगडुगी बजा के भाई तुम इकट्ठा कर लो, थारी डुगडुगी तो इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये तो देखो आपने, मैं जो है ना एक देसी फार्मूला बताऊंगा। हम किताबों में पढ़ा करते, आओ बच्चों एक प्रयोग करें। एक छोटी सी डंडी ले लो, उस डंडी का आगे कपड़ा लगा लो, उसको सरसों के तेल में डबोलो, चिकनी होगी विवाह। कुत्ते को उठा की पूंछ उठाओ और उसके पाछे फेर दो, जो कुत्ता घना पहुंचता हो। अचूक फार्मूला इस्तेमाल करके देख लियो, वो फुस फुस करके रह जाए, पहुंच नहीं सकता, तो प्रेशर नहीं बने। समझ गए बात? बीजेपी के लोगों में, बीजेपी में, नरेंद्र मोदी में, सनातन की विचारधारा में दम है, जो हम ये कहते हैं 400 पार। और भाई हमारी डुगडुगी तो मोदी जी की डुगडुगी तो लोग इकट्ठे हो जाए हैं, ये हमारे में दम है। कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं, भाई वो 200 पार के दिखा दो, 250 पार के दिखा दो, 150 पार के दिखा दो। कांग्रेस के सुनते लेग मिनटे उनके प्रेशर नहीं बन रहा, उनकी पूंछ उठकर उसके पाछे चीकना लत्ता लग रहा है, उनका प्रेशर नहीं बनता, वो कह नहीं सकते। समझ गए? 200 पार, 300 पार, 400 पार कहने खातिर दम चाहिए। और वो दम क्या है? इस देश की जनता का भरोसा। और जो भरोसा मोदी जी ने जीता है, उन्होंने जो देश की जनता के भरोसे का 70 साल कत्ल करा, और उसके कारण देश की जनता का उन पर भरोसा निर्भर भी जाने इस बात ने अब थारी कहानी जनता को समझ में आएगी। इसलिए वो 100 पार भी नहीं कह सकते, अब उनकी 100 पार आ जाएंगी। आज कांग्रेस की स्थिति है, वो ये नहीं बता सकती कि उनकी सीट 50, 50, 55, 52 जो भी आई थी, उस तक फालतू भी आ जाएंगी ना आ जाएंगी। कई जगह लोग नु कहे अगर बीजेपी सरकार ने 200 पार भी ना करने दिया, 400 तो बहुत दूर है। उनके कहने से क्या होता? वो तो मोदी ने रोज मार के सो है। फिर मोदी जो है ना, इस जनता का ये जनता मोदी की, समझ गए? वो मोदी ने रोज गाड़ते हैं, कदे मौत का सौदागर, कदे कुछ और कहे, कदे कुछ और कहे। और यह जनता जो है ना, इसकी छत
और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की।